आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता। नमस्ते। जब हम किसी से मिलते हैं तो यही कहते हैं, है ना? कभी कभी नमस्कार भी कहते हैं, पर हम नमस्तुभ्यम तो कभी नहीं कहते, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में है और प्रचलन में भी नहीं है। प्रचलन में तो संस्कृत भी नहीं है, जबकि होनी चाहिए। पर उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। नमस्ते का ओरिजिन वर्ड है नमः और ते। नमः का मतलब है मैं सम्मान से झुकता हूँ और ते का मतलब है आपके सामने। मतलब मैं सम्मान से आपके सामने झुकता हूँ या आपका सम्मान करता हूँ। दोनों हथेलियों को मिलाकर हम अनाहत चक्र, जो कि छाती के बीच हमारे हृदय के पास होता है, हम अपने हाथों को वहां लगाकर सिर को सामने की तरफ थोड़ा झुकाकर नमस्ते बोलते हैं, है ना? ये भारतीय परंपरा है, ये तो हम जानते ही हैं। तो क्या ये जेस्चर सिर्फ भारत में ही प्रयोग में लाया जाता है? नहीं। नेपाल, बांग्लादेश, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और भी देशों में नमस्ते का प्रयोग किया जाता है। कोविड-19 आने के बाद तो संसार के और भी देशों में अब यह प्रचलित हो गया है। उन्हें भी अब ये पता चल गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस जेस्चर की मदद से हम सामने वाले का स्वागत अच्छी तरह कर सकते हैं। मतलब ये हेल्दी तरीका है। पर क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, इसके और भी बेनिफिट्स हैं। कहते हैं दाहिना हाथ आचार धर्म और बायां हाथ विचारों का होता है। नमस्कार के समय दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, यानी आचार और विचार का मेल। शरीर में दाईं ओर इड़ा नाड़ी है और बाईं ओर पिंगला नाड़ी। हाथों को जोड़ने से शरीर में रक्त संचार का प्रवाह व्यवस्थित होता है। विचारों से नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। भारतीय योग में इसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिंगर टिप्स एनर्जी के मेजर पॉइंट्स हैं। जब हम हाथों को जोड़ते हैं तो उंगलियां भी एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो अपर बॉडी से रिलेटेड ब्रेन नर्व एंडिंग्स का लिंक भी जुड़ जाता है और तुरंत ही हमें शांति और प्रसन्नता महसूस होती है। भारतीय योग के अनुसार हर एक फिंगर टिप एक खास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। छोटी उंगली तमस या डलनेस का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका यानी रिंग फिंगर रजस या एक्टिविटी का। मिडिल फिंगर यानी मध्यमा प्रतिनिधित्व करती है सत्व या रिफाइनमेंट का। तर्जनी या इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है जीवात्मा को, जबकि अंगूठा या थंब परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा हर एक उंगली शरीर के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अंगूठा फेफड़े को, तर्जनी डाइजेस्टिव सिस्टम को और इसी तरह बाकी उंगलियां शरीर के विभिन्न भागों को। जब नमस्ते के समय इन उंगलियों पर दबाव पड़ता है तो इन अंगों को भी फायदा पहुंचता है। तो देखा आपने, हम अनजाने में ही अपने आप को कितना फायदा पहुंचाते हैं। जो हाथ जोड़कर, थोड़ा झुककर और मुस्कुराकर किसी को नमस्ते कहते हैं। तो क्या नमस्ते के इतने ही फायदे हैं? नहीं, और भी हैं। जब दो लोग एक दूसरे को इस तरह नमस्ते कर एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो क्या एक दूसरे के दिल में प्यार नहीं बढ़ा लेते हैं? मुझे तो लगता है नमस्ते का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो यही है। तो अब से जब भी हम किसी से मिलेंगे तो नमस्ते, आप कैसे हैं कहेंगे, और अलग होते समय क्या कहेंगे? यही नमस्ते, फिर मिलेंगे। कहाँ? यही ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।